नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूनोवेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज हम फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक वर्सेटाइल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्टेज n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी। हिंदी में देखो, किसी तार का प्रतिरोध R है और इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींच करके मूल लंबाई का n गुना कर दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, ध्यान से देखो जरा। पहले अपन समझते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध R है। मान लो ये कोई तार है, ये कोई तार है और इस तार का जो प्रतिरोध है बच्चों वो R है। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी लेंथ A है। ठीक है, ये तार था। ठीक है, R इसका प्रतिरोध है, A इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L क्या है, इसकी लंबाई। रो इसका अगर मटेरियल है तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या आ गया हमारे पास, R बराबर देखो रो L बाई A। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ये दे रखा है हमें कि इस तार का प्रतिरोध क्या है, R। अब इसको क्या किया, पिघला दिया और इसको खींच करके इसकी लंबाई को n गुना कर दिया। अब n गुना कर दिया तो मान लीजिए ये तार अब ऐसा बन गया बच्चों, राइट। निश्चित रूप से जब किसी तार को अपन खींचेंगे और लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लो इसका a डैश हो गया, लंबाई जो है l डैश मान लो, जो प्रारंभिक में लंबाई की n गुनी है। ठीक है ना, प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी है। अब प्रश्न ये है कि हम इसको करेंगे कैसे। निश्चित रूप से एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी ऐसा करने में, और वो चीज क्या है प्यारे बच्चों, वो है आयतन। ठीक है, आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन अगर अपन कर दें तो हमारे पास आयतन का मान आ जाएगा। देखो, इसका पहले का आयतन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर 2। तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, AL, दूसरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A डैश L डैश। ठीक है, तो यहां से जो A डैश आ गया हमारे पास वो क्या आ जाएगा, AL बाई L डैश या AL बाई NL, क्योंकि हमने जो लंबाई है वो कितनी कर दी, उसकी n गुनी कर दी। तो L डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, NL हो गया। देखो L से L कैंसिल हो गया तो यहां पर आ गया हमारे पास A बाई N। समझ आएगी बात। तो लंबाई तो हमने कितनी कर दी, n टाइम्स, और क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, अनुप्रस्थ काट का, वो A बाई N टाइम हो गया। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, नया प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू, जो प्रॉपर्टी मटेरियल की रो वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि मटेरियल चेंज थोड़ी किया अपने, तो उसको पिघला करके नया बनाया है। तो रो A डैश सॉरी L डैश बाई A डैश मान रख दो इसमें। तो रो N L, L डैश क्या है हमारे पास, NL, और A क्या है बच्चों, A बाई N। तो यहां से देखो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो टाइम्स, देखो N ऊपर चल जाएगा तो N स्क्वायर L बाई A या N स्क्वायर रो L बाई A, और ये किसके बराबर है, R के। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा B, आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष बात क्या है, अब यहां पर जो पैरामीटर, जैसे मान लो हमने लंबाई को चेंज किया, ऐसे वो आपको क्या कर सकता है, लंबाई को कम किया, ये भी हो सकता है। ये भी बोल सकता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कर दिया, ये भी हो सकता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, ये भी हो सकता है कि त्रिज्या को कम कर दिया, ये भी हो सकता है त्रिज्या को ज्यादा कर दिया। तो ये इस प्रकार के जो 6 तरह के मैंने आपको सवाल बताए, ये 6 तरह के सवाल सारे इसी मेथड से होंगे। आप क्या करोगे, पहले जो ओरिजिनल दे रखा है उस ओरिजिनल प्रतिरोध की एक इक्वेशन बना लो, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में जो भी चेंज किया है उस चेंज को लेकर के जो विशेष बात मैंने आपको इसमें बताई है कि उसका वॉल्यूम इक्वल करना है, और वॉल्यूम इक्वल करके जो दूसरा पैरामीटर है उसके संगत परिवर्तन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द कोरिस्पोंडिंग चेंज इन द अदर पैरामीटर। अगर L का चेंज दे रखा है तो A में या रेडियस में कोई चेंज आएगा, ए में चेंज दे रखा है तो रेडियस उसमें
लेंथ में चेंज आएगा, रेडियस में चेंज करेगा तो एल में चेंज आएगा। इस तरह से आप दूसरा चेंज निकाल करके वापस दूसरा प्रतिरोध निकाल लें, जो न्यू रेसिस्टेंस है उसको आप निकाल लें और फिर उसको आप सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन 100% प्यारे बच्चों आ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया एक सवाल है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, खींच करके उसको लंबा किया है। इट्स न्यू रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बिकम रेस्पेक्टिवली। 2008 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब मेथड क्या रहेगा, देखो मान लो पहले ओरिजिनल पाथ समझते हैं। अभी पिछला सवाल अपन ने किया था इसी बेस पर था कि मान लो ये कोई वायर है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एल इसकी जो लंबाई है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, रो है। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और ये हमारी पहली सिचुएशन है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सेम वैसी सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, तार को धीरे धीरे खींच करके 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, देखो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 10% ऑफ एल। 10% बढ़ाया है तो एल तो पहले से ही थी, एल की 10% अपन ने और बढ़ा दी। तो इसको अगर अपन सोल्व करें प्यारे बच्चों तो ये क्या आ गया, देखो एल प्लस 10 बाई 100 एल, या ये हो गया 11 एल बाई 10। ये आ गई हमारे पास नई लेंथ। फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि जो चेंज कर रहे हैं अपन, अब एरिया में भी चेंज आएगा क्योंकि इसको आपने खींच करके बढ़ाया है 10%। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लेंथ में चेंज आएगा। देखो नई लेंथ, ये मान लो अपन ने ऐसा कर दिया इसको, तो ये एल डैश हो गई, तो एरिया में भी चेंज आएगा ए डैश। ठीक है ना भाई। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वायर 1 और वॉल्यूम ऑफ वायर 2, वॉल्यूम ऑफ वायर 2, दोनों वायर का वॉल्यूम इक्वल कर दो। तो इसका पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां से बच्चों ए डैश क्या हो जाएगा, ए एल बाई एल डैश। एल डैश की वैल्यू यहां से उठा करके रख दो, तो ये हो जाएगी आपकी 10 ए बाई 11। ठीक है, एल डैश का मान उठा करके आप यहां पर रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 ए बाई एल। समझ आ गई बात। देखो एल डैश के वैल्यू 11 है, सॉरी, रख दिया भाई। अब ध्यान से देखो, ये तो 11 एल बाई 10 है हमारे पास एल डैश, और ए डैश क्या आ गया हमारे पास 10 ए बाई 11, करेक्ट। अब देखो नया प्रतिरोध निकालेंगे, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, करेक्ट। तो रो एल डैश कितना है हमारे पास 11 एल बाई 10, ए डैश कितना है 10 ए बाई 11। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा 121 बाई 100 रो एल बाई ए। तो इसको बोलेंगे अपन 1.21 आर। तो जो नया प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों वो तो कितना हो गया 1.21 टाइम्स हो गया। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने पूछी है विशेष प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि हम पदार्थ को चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इट डज नॉट चेंज विद द मेजरमेंट। मेजरमेंट के साथ चेंज नहीं होगा, ये केवल तभी चेंज होता है मेटल टू मेटल, सब्सटेंस टू सब्सटेंस। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 1.2 टाइम्स और पूर्ववत सेम, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल था। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन
that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and the same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समान पदार्थ के, पदार्थ समान है इसका मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस समान है यहाँ पर, और 4 तारों का जो तुल्य प्रतिरोध है 0.25 ओम है, यदि इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ध्यान से समझिए। 4 तार थे पहले, उनको समांतर क्रम में जोड़ रखा था। ये एक वायर था, ये 4 वायर थे हमारे पास, इनको समांतर क्रम में जोड़ रखा था। सबके प्रतिरोध समान है। आपको पता है बच्चों, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4। और अगर मान लीजिए सारे प्रतिरोध समान है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/4। ठीक है, और ये जो R/4, R कितना दे रखा है हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसका क्या है हमारे पास R पैरेलल, इनका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है कितना है 0.25 ओम है बच्चों, राइट। तो इसका मतलब यहां पर लिख दो आप 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू R। R बराबर क्या आ गया हमारे पास, इनको 1.0, ठीक है, यानी कि 1 ओम आ गया। अब इनको क्या करेंगे बेटा, इन सारों को अपन किस में जोड़ेंगे, अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो देखो जरा, ये R R R R, और सीरीज में क्या सिखाया था आपको, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये कितना हो जाएगा 4R। तो 4 इंटू R की वैल्यू कितना है हमारे पास 1 ओम। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 ओम, और ये ऑप्शन हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है, तो आप लोगों को ऐसे सवाल आने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कुछ ऐसे ही सवाल लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।